के पद पर अग्रसर रहे, ये कामना करते हुए सूबे के सीएम ने ये ट्वीट किया। आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें अगली खबर खेलनूर से है, जहां पहलगाम के आतंकी हमले के बाद से ही पाकिस्तान लगातार भारत को गीदड़ भभकियां दे रहा है। लिहाजा एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल से लेकर पश्चिमी रेगिस्तान के बॉर्डर तक हाई अलर्ट है। ऐसे में इंडिया न्यूज की टीम पाकिस्तान की सीमा से सटे अंतिम गांव केलनूर पहुंची, जहां लोगों का जोश इतना हाई है कि वो पाकिस्तान से बदले की मांग कर रहे हैं। वो देश के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री से कह रहे हैं कि पत्थर का जवाब पत्थर से और गोली का जवाब गोली से दीजिए। इतना ही नहीं, जंग होने पर पाकिस्तानी सेना से लोहा लेने की हुंकार भर रहे हैं। देखिए बाड़मेर से संवाददाता महेंद्र सिंह राठौड़ की ये खास रिपोर्ट आपके लिए। ये सीमा की सजग प्रेरी है। तो जिधर भेड़ी ले गया है, तो में भेड़ी आती और पैंसठ में आती जरे बचा जी। 22 अप्रैल के पहलगांव आतंकी हमले के बाद हमारे देश के अंदर पाकिस्तान का विरोधाभास शुरू हो गया है। जगह जगह पर पाकिस्तान का विरोध किया जा रहा है और 23 अप्रैल की रात को एक निर्णय लिया जाता भारत सरकार के द्वारा कि पाकिस्तान से वीज़ा पर जो भी लोग आए उन्हें वापस लौटना पड़ेगा अपने मुल्क की ओर। उसी के बाद अगर हम आज तक का अगर किस्सा देखें तो देश के अंदर जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तानातानी शुरू हो गई है। आज हमारी टीम जैसलमेर और बाड़मेर ज़िले जो कि पाकिस्तान के सबसे अधिक सीमा को टच करता है, आज हमारी टीम पहुंची केलनूर गांव में, जो कि चौहटन पंचायत समिति के नज़दीक है। और आज केलनूर गांव के अंदर जो यहाँ की जो सीमा के प्रहरी है उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे, यहाँ के ग्रामीणों से बात करने की कोशिश करेंगे, चर्चा करेंगे कि आज युद्ध के इस माहौल के अंदर इन लोगों का जज्बा क्या कायम है। साहब क्या नाम है आपका? सांवर सिंह। सांवर सिंह जी, कितने सालों से रह रहे हो इस गांव में आप? इस गांव में 72 साल हो गया हमारे को। 72 साल। सांवर सिंह, आपने आज से पहले आपने कोई लड़ाई वगैरह कोई देखी? 65-71 की? 65 में मैं छोटा था, 12 साल का। 12 साल के? हाँ, जूता इधर रह गया था। हाँ। भाग के रात का निकला, आगे चला गया, राइफल आते खरीद रहे, गोडी जो को उमर आधार में बच गया, नहीं तो नहीं घेरे में आया उड़ाता, मर जाते। लूटे रोए थे तो सब जोते, पर बाल बच्चा सब रात का निकालिया। पाकिस्तान रो घेरो तो घेरे में निकल गया रात का। सुबह लड़के आगे पचे ए फौज आई रही थे 72 तल तक गई पाकिस्तान री फौज। और मैं ये साइड गया जो रात में डले भाग गया, कम में कम 30 किलोमीटर। जब ये लड़ाई हुई, युद्ध हुआ, उससे कितना समय पहले आपको बताया गया कि अब लड़ाई लगने वाली? नहीं बताया ही नहीं, बताया रहता है। उसी रात जो पता लगा कि पाकिस्तान की घुसपैठ आई, दिनरी आई है 4 बजे करीब खतरा के तले। ये बंदूक कब से आपके पास? बंदूक तो करीब हमें हो गया, पहले हमारे पिताजी के नाम से थी और उसके बाद में मैंने उठा के ली है मेरे नाम से, तो अब हमारे पास में ही 2 पीढ़ी हो गई हमारे साथ में। ये चलानी आती है? निशाना लगा? बहुत चलानी आती है, कई तरीके निशाना लगाना है, या चलानी आती है जब गवर्नमेंट पाची दी इंतजात को नहीं। बिल्कुल। और होमगार्ड में ट्रेनिंग कटी हुई है। अच्छा, जो आतंकी घटना के बाद जो युद्ध का माहौल बन रहा है, ऐसी संभावना है कि इस बार युद्ध भी हो सकता है। तो अभी तक सिर्फ बैठकों का दौर जारी है और आप सीमा पर बसे हुए लोग हैं। आप लोगों का क्या कहना है कि युद्ध होना चाहिए या फिर बैठकों करके और शांति प्रिय रहने चाहिए? युद्ध होना चाहिए। युद्ध होना चाहिए। अच्छा, इससे पहले आपने युद्ध देखे साहब। कौन सा युद्ध देखा? 65 का देखा, 71 का देखा। 65 और 71 का युद्ध देखा जी। उस समय क्या उम्र थी आपकी 71 की 65 युद्ध में? 65 के अंदर तो हम 8-9 साल के थे, 71 में तो काफ़ी 13-14 साल के। हाँ, और उसके बाद कारगिल में भी थे। कारगिल के युद्ध भी? हाँ। तो आज अगर जो देश के प्रधानमंत्री है वो अगर ये निर्णय लेते हैं कि युद्ध किया जाए, तो उसमें आप सेना का कैसे सहयोग करेंगे? सहयोग जो हमारे को हुआ वो सब सहयोग करेंगे। जैसे उनके साथ जाना, उनका पानी का वगैरह का, जो जैसे कोई गाड़ी नहीं पहुंचती है तो वहाँ अम्निशन लेके जाना, ये हमारा युद्ध कर उनके साथ मदद करने का तरीका है।
अभी जो 22 अप्रैल की जो घटना घटी है उसके बाद में गांव के अंदर कहीं भय का माहौल नज़र आ रहा है कि युद्ध होगा, हमें कहाँ जाना पड़ेगा, कैसे रहेंगे? जाना का तो अब क्या है, युद्ध होगा तो फिर हमने तो युद्ध 3-4 देख लिए। हाँ। हम कहाँ जाना है कहाँ करना है, लेकिन उसमें हम उनके सामने लड़ने के लिए तैयार है। लड़ने के लिए तैयार तैयार है, भागने वालों में से नहीं। भागने वालों से नहीं। बिल्कुल। और एकोत्तर की लड़ाई की किस्से याद आ रहे कुछ आपको? हाँ आ रहे हैं। वो किस्सा बताए जो आपको आज भी आंखों तले याद है पूरा। हमारे को तो सब याद है। यहाँ 2 तारीख को 4 बजे हुआ था अटैक। बोमे के तले में 2-3 ही फायर हुए 3 इंच मोटर के। उसके बाद वो तो भाग गए, और फिर पाकिस्तान के भाग गए और रातों रात ये खींसर तक पहुंच गए। उसके बाद यहाँ भवानी सिंह जी आए और वो भी उन्होंने छाछरों फतेह किया। छाछरों से फिर आगे वो चले गए काटिया, वहाँ उनकी पोस्ट रही और झंडा वहाँ जाके गाड़ा था। झंडा वहाँ जाके गाड़ा था। फिर वहाँ से ये अब जो हमारी देश की सीमा है वो आपके नज़दीक वापस आने का क्या कारण रहा? वापिस तो शिमला समझौता के तहत जो इंदिरा जी ने शिमला समझौता किया, तब ये जगह यहीं रखी। कश्मीर वाली उन्होंने जीती थी, वो वापस इंडिया को लेना पड़ा वापस। फिर जो शिमला समझौता हुआ जिसमें जब हमारी सेना जो एक तरफ जो देश पाकिस्तान के अंदर तक आधे इलाके के ऊपर कब्जा कर रखा था और आज वापस वो सीमा सौंप दी गई थी, उस जो समझौते को आप क्या सही मानते हैं? आपका क्या कहना है? सही तो जो गवर्नमेंट ने किया उसको तो हम कैसे गलत कर दें, लेकिन सही था। और वो अभी वो कश्मीर में वही चल रहा है। वो जो मान लो उधर होता या ले लेते उस टाइम तो ये पड़ी रहती सीमा, वो भी पड़ी रहती तो ठीक थी। पानी का समझौता वही हुआ है। पानी का समझौता शिमला समझौता हुआ है। सिंधु वाला, सतलज वाला, चिनाब वाला, ये नदियों का कप्तान में दे दिया जाए तो हमारे बड़े हो जाते हैं। उनको दे रहे हैं, वो अपना खून बहा रहे हैं हमारे का। अच्छा, आज जो सिंधु का जो जल है अभी रोक दिया गया है जी, हाँ रोक दिया गया। वो ये सूखे में दिया जाए रेगिस्तान में, तो भारत वाले भी आराम से अपना जीवन सफर कर सके। वो उनको दिया जा रहा है और वो खून बहा रहे हैं अपनों को। वो अपनों का खून बहा रहे वो खून बहा रहे हैं। हैं। क्या कहना चाहेंगे उस बंद पानी को लेकर आप? बंद पानी को बिल्कुल सही किया है। बंद पानी, उनको पानी देना ही नहीं चाहिए। वो लायक ही नहीं है पानी की। उनको उनका लक्षण ही नहीं है पानी पीने का। उनको बंद पानी बंद किया जाए, आर्थिक उनको तकलीफ दी जाए। बाकी ये उग्रवाद फैला रहे हैं और पाल रहे हैं। उग्रवाद तो वैसे ही नष्ट होना ही चाहिए। इतने पूरे भारत के साथ में पूरे कम से कम तो 50 देश खड़े हैं, विदेश वाले भी दूसरे भी खड़े हैं। वो ये इसी कारण से खड़े, वो भी सही नीति पे हैं। ये चाइना वगैरह है जो इनके पिट्ठू है, उनको तो ये अडाना ले लेना है पाकिस्तान, इसलिए वो मदद कर रहे हैं और कोई मतलब नहीं। अगर सिंधु जल जो पाकिस्तान में जा रहा था उसको रोका गया है, अगर उसको यहाँ के जो सीमांत पर जो बसे हुए गांव है इनके यहाँ पर अगर छोड़ा जाए तो उससे आपकी आमदनी में, आजीवन में क्या फ़र्क पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ेगा। हाँ, पानी यहाँ तो ज़मीनें यहाँ बहुत है और पानी होगा तो उसमें पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। ये थे हमारे साथ मौजूद सीमा पर बसे सच्चे सीमा के सिपाही, जो सेना के रूप में तो नहीं है लेकिन सेना से कम भी नहीं है। हमारे साथ युवा और बुजुर्ग मौजूद थे और इंडिया की टीम पहुंची थी सीमा के क्षेत्र पर, जहां हमने ग्रामीणों से बात करनी चाही और इनसे जानना चाहा कि अगर देश के अंदर किसी प्रकार के संकट के बादल छाते हैं तो हमारे यहाँ के बुजुर्ग, यहाँ के लोग क्या चाहते हैं। और इनकी जो जिस प्रकार से नारेबाजी कर रहे हैं उनसे साफ तौर पर नज़र आ रहा है और इनका साफ तौर पर भारतीय सेना को संदेश है कि आप अपनी लड़ाई जारी रखें, हम हर कदम पर आपके साथ हैं। इनका जयघोष इसी प्रकार का है कि आप आवाज़ दो, हम साथ हैं। महेंद्र सिंह मुन्ना भाव, इंडिया न्यूज़, बाड़मेर। जंग को लेकर लोगों में दिख रहा है हाई जोश। आपने हमारे सहयोगी की ये खास रिपोर्ट देखी, पाकिस्तान से बदला लेने की मांग कर रहे हैं लोग। बाड़मेर संवाददाता महेंद्र सिंह राठौड़ की ये खास रिपोर्ट आपने देखी। आपने देखा किस तरह से रेगिस्तान में बॉर्डर के पास बसा हुआ आखिरी गांव भी
जोश में आए हैं। आगे बढ़ेंगे, एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है।